नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो अपन पढ़ेंगे वो है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में जितने भी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। फटाफट से चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा 2016 में हाकिम का सूर पुरस्कार दिया गया है। तो हाकिम का सूर जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? राहुल कंवर को, रविश कुमार को, प्रसून्न जोशी को या देवीलाल पालीवाल को? तो बताइए मित्रों, 2014 में कॉलेज व्याख्याता का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा प्रसून्न जोशी। प्रसून्न जोशी को महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा हाकिम का सूर जो पुरस्कार है वो दिया गया है। हाकिम का सूर कौन था? तो ये महाराणा प्रताप ने का जब हल्दी घाटी युद्ध हुआ था तब उसकी हरावल सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति था हाकिम का सूर, इनके द्वारा जो किया गया था। हाकिम का सूर के द्वारा महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किया था हल्दी घाटी युद्ध में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? हल्दी घाटी, खानवा, राती घाटी या पानीपत? तो बताइए मित्रों, जो बयाना का युद्ध है और खानवा का युद्ध है, तो खानवा का युद्ध इसमें सही हो जाएगा। जो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी, लेकिन जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, उसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने तुगलक युद्ध पद्धति का उपयोग किया था इसमें, इसलिए इस वजह से बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया था? तो महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया था? 22 वर्ष, 24 वर्ष, 27 वर्ष या 31 वर्ष? तो बताइए मित्रों, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी और वो मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठे थे? जो महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो 1597 को हुई थी, 1597 को। तो कितने वर्षों तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था? 24 वर्ष। 24 वर्षों तक जो है वो महाराणा प्रताप ने शासन किया था। और जब महाराणा प्रताप शासक बने थे तो वो 1572 को बने थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो है उन्होंने 24 वर्ष तक शासन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपको ये सब याद रखना है, महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है कहाँ से कहाँ तक था, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है? राजस्थान का जो कुंभलगढ़ त्यौहार है उससे संबंधित है राणा मोकल, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या राणा कुंभा? देखिए दोस्तों, यहाँ कुंभलगढ़ त्यौहार नहीं है, ये त्यौहार जो है मिस प्रिंट हुआ है। निम्न में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है? तो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो बताइए मित्रों, कुंभलगढ़ से कौन संबंधित है? इसमें महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के द्वारा जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया गया था और महाराणा कुंभा इससे संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ किया गया था? तो बताइए, किन वर्षों के दौरान में महाराणा खेल पुरस्कार जो है वो प्रारंभ किया गया था? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ प्रश्न है। 1982 से 1983 के दौरान जो है महाराणा खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, प्रारंभ किया गया था देना। इसके बाद नेक्स्ट है, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली। और एक कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1576, इसमें सही आंसर हो जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून या कहीं कहीं 21 जून
21 जून भी मिलता है, 18 या 21 जून 1576, लेकिन ऑथेंटिक रूप से जो है वो 18 जून मान्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या महारावल रतन सिंह? बताइए मित्रों, किसके द्वारा जो है मेवाड़ राज्य स्थापित किया गया था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। दोस्तों, बप्पा रावल जो है वो हर ऋषि की गायें चराता था और हर ऋषि के आशीर्वाद से उसने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। जो मानमोरी था, मेवाड़ का शासक था, उसको पराजित करके बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रश्न जो है वो 100% परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका जो प्रत्येक शासक है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो अपने को डिटेल में पढ़ना है ताकि अपना प्रश्न गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? जो महाराणा प्रताप हैं उनका दरबारी पंडित कौन था? रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर या चक्रपाणी मिश्र? बताइए, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र हैं, ये महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे और इनके द्वारा जो है विभिन्न ग्रंथ लिखे गए थे, मूर्तमाला, इस प्रकार के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था और कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में। देखिए दोस्तों, 3 प्रश्न जो है वो 2020 परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेवाड़ का इतिहास। कब हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? 9 मई 1542, 9 मई 1540 या 9 मई 1541 या 1 मई 1540? तो दोस्तों, प्रताप का जन्म जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो लघु दुर्ग है कटारगढ़, वहाँ पर बादल महल में हुआ था और 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को जो है वो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? जब महाराणा प्रताप को अकबर ने 4 मंडल भेजे थे समझाने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो अकबर की तरफ से जो सेनापति था वो कौन था? मानसिंह प्रथम, बहलोल खान, जय सिंह या आमिर खान? तो बताइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अकबर की तरफ से जो सेनापति था वो मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम जो कि आमेर के थे, कच्छावा थे मानसिंह प्रथम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मानसिंह प्रथम। मालवा के किस सुल्तान को महाराणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग शाह या बहादुर शाह? तो किस शासक को पराजित किया था महाराणा कुंभा ने? तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऐसा ही हो जाएगा, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी जो था, इसको महाराणा कुंभा ने पराजित किया था। और मालवा विजय के बाद जो है वो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में एक स्तंभ बनवाया था, विजय स्तंभ, जो कि 9 मंजिला ऊंचा 9 मंजिला है। ठीक है दोस्तों, विजय स्तंभ जो जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, रावल बप्पा, राणा हमीर या क्षत्र सिंह? गुहिल वंश का, गुहिल के द्वारा गुहिल वंश की नींव डाली गई थी, तब जो शासक था वो कौन था? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बप्पा रावल। बप्पा रावल जो है वो गुहिल वंश का पहला शासक था। सूत्रधार मंडन के द्वारा निम्न में से किसकी रचना नहीं की गई? तो जो मंडन है ये महाराणा कुंभा के समकालीन था, महाराणा कुंभा का शिल्पी था मंडन, और इनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई थी? तो प्रसाद मंडन
इसकी रचना की गई थी। व्यवहार दर्शन मंडन, व्यवहार दर्शन, इसकी रचना भी की गई थी। वास्तुसार मंडन, इसकी रचना भी की गई थी। लेकिन जो वास्तु मंजरी है इसकी रचना इनके द्वारा नहीं की गई थी। वास्तु मंजरी की रचना जो है वो नाथा के द्वारा की गई थी, नाथा के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वास्तु मंजरी की रचना नहीं की गई थी। मीराबाई सदी की कवयित्री थी। तो मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी? 16वीं सदी की, 19वीं सदी की, 18वीं सदी की या 14वीं सदी की? देखिए दोस्तों, मीराबाई जो है वो भोजराज की पत्नी थी। और भोजराज कौन थे? तो भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे। और राणा सांगा के पुत्र भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ था। राणा सांगा का जो टाइम पीरियड है वो 16वीं सदी का है। जो उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था वो 1527 को लड़ा था। तो इसी समय की जो है वो मीराबाई थी। तो ये 16वीं सदी की कवयित्री है मीराबाई। दासी मत जिनके द्वारा दिया गया था मीराबाई के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में के दौरान दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कन्नौट बांध का निर्माण करवाया था। तो किसके दौरे पर जो है कन्नौट बांध का निर्माण करवाया था? रानी विक्टोरिया, रॉबर्ट वार्डन, राजकुमारी लुइस मार्गेट या ड्यूक ऑफ कैनॉट? तो जो महाराणा फतेह सिंह थे इनके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? इसमें ड्यूक ऑफ कन्नौट, कन्नौट झील पर जो बांध है उसको ड्यूक ऑफ कन्नौट कहते हैं। और इसी पर इनका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है निम्न में से किस शहर में स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए दोस्तों, 5 से 7 प्रश्न अपन ने यहीं पढ़ लिए। कितने प्रश्न जो है वो मेवाड़ से आए हुए हैं। तो बताए दोस्तों, गुलाब बाग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। गुलाब बाग जो है, तो गुलाब बाग जो है वो उदयपुर में गुलाब बाग स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? तो महाराणा प्रताप के द्वारा किस वर्ष राजगद्दी संभाली गई थी? उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद जो है महाराणा प्रताप ने 1572 में राजगद्दी संभाली थी। 1572 से महाराणा प्रताप का जो देहांत हुआ था वो 1572 से 97 तक रहा था। और महाराणा प्रताप ने जो कुल वर्षों तक शासन किया था तो लगभग 24 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया है? चक्रपाणि मिश्र कौन थे? तो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे चक्रपाणि मिश्र। विश्ववल्लभ, मूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति या देवमूर्ति प्रकरण किसको नहीं लिखा गया इनके द्वारा? तो इसमें देवमूर्ति प्रकरण को जो है वो चक्रपाणि मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी जो विश्ववल्लभ है ये भी लिखी गई है, मूर्तमाला जो है ये भी लिखी गई है और राज्याभिषेक पद्धति भी लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों रचनाएं जो चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखी गई हैं वो आपको याद रखनी है। और चक्रपाणि मिश्र कौन थे? तो ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे चक्रपाणि मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी उसके बाद जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? नागौर के शासक, मालवा और गुजरात की सेना, दिल्ली के सुल्तान या शाकंभरी के शासक? तो जो मालवा का और गुजरात के जो शासक थे उन दोनों को पराजित करने के बाद जो है वो 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था इन्होंने, मालवा विजय के उपरांत। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किका उपनाम था राणा प्रताप का, राणा सांगा का, राणा कुंभा का या राणा उदय सिंह का? जो कीका है वो एक पहाड़ी नाम है कीका। तो ये किसका नाम था? कीका जो नाम था वो महाराणा प्रताप का नाम था कीका। महाराणा प्रताप को कहते थे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कुमरिल भट्ट, रणछोड़ भट्ट, मंडन या महाराणा कुंभा? तो जो राज प्रशस्ति है राजसमंद में राजसमंद झील में स्थित है और राज सिंह जी के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन इसकी रचना जो है वो किसने की थी? तो रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट जो है इनके द्वारा राज प्रशस्ति की रचना की गई थी। रणछोड़ भट्ट तेलग ने 25 शिलालेखों पर यह प्रशस्ति राजसमंद झील में 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। इसमें बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह जी तक का जो है वर्णन है मेवाड़ के महाराणाओं का। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा? मानसिंह, भगवंत दास या टोडरमल? तो भगवंत दास दो बार है, एक बार काट देते हैं। किसके शिष्टमंडल में भेजा था? जो चौथा जो मंडल आया था वो किसका था? तो इसमें टोडरमल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात महाराणा प्रताप मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे और तब जो है अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप के पास अपने 4 मंडल भेजे थे, 4 दूत भेजे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो उनका क्रम जो है वो पूछ लिया जाता है। तो अपने को याद रखना है JMBT या फिर जमा भाटो, ठीक है। तो जैसे हो जाएगा जलाल खां कोरची। इसके बाद M से जो है वो मानसिंह हो जाएगा, B से भगवंत दास हो जाएगा और T से टोडरमल हो जाएगा। तो पहले मंडल में जलाल खां कोरची को भेजा, लेकिन ये भी असफल रहा। दूसरे मंडल में जो है वो मानसिंह को भेजा। मानसिंह की जो खातिरदारी वो महाराणा प्रताप ने की थी। तो खातिरदारी को देखते हुए अकबर ने सोचा कि मानसिंह के जो पिता हैं भगवंत दास, उनसे बात बन जाए। उसके बाद तीसरा जो मंडल है उसमें भगवंत दास को भेजा था अकबर ने, लेकिन इनसे भी जो है वो दाल नहीं गली थी यहाँ पर। उसके बाद जो है वो टोडरमल को भेजा था अकबर ने। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा टोडरमल को जो है वो अंतिम शिष्टमंडल जो कि चौथा शिष्टमंडल था उसमें भेजा था। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्विज है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो परीक्षा में आया हुआ है। तो अपन जो प्रत्येक प्रश्न है उसको व्याख्या सहित चर्चा कर रहे हैं ताकि आगे अगर प्रश्न आता है तो वो अपना गलत नहीं हो, और आपकी जो तैयारी है उसको भी इसमें परखा जाएगा। आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के बाद प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो वही प्रश्न है और वही उत्तर है, लेकिन प्रश्न को जो है वो घुमा कर दिया गया है। तो अंतिम नेतृत्व के लिए प्रताप के पास किसको भेजा था? तो इसमें वही टोडरमल, जो चौथे शिष्टमंडल में भेजा गया था, टोडरमल को भेजा गया था। पहले शिष्टमंडल में जलाल खां कोरची को, दूसरे शिष्टमंडल में मानसिंह को और तीसरे शिष्टमंडल में भगवंत दास को तथा चौथे शिष्टमंडल में जो है वो टोडरमल को भेजा गया था। तो JMBT आपको याद रखना है, ये चारों शिष्टमंडल। इसके बाद नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ जो किला जो बनवाया था महाराणा कुंभा ने, इसका प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था वो मंडन के द्वारा कुंभलगढ़ किले का निर्माण करा गया था। तो मंडन इसका वास्तुकार हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में स्थित है तो इसका निर्माण करवाया था। और मेवाड़ की शरण स्थली भी कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उदय सिंह को पन्नादाय ने बनवीर से बचा करके कहाँ भेजा था? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही भेजा था। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है ताकि नीचे से जो इसके ऊपर तक देखता है उसकी सिर की पगड़ी
नीचे गिर जाए, इतनी ऊंचाई पर ये दुर्ग बना हुआ है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो है वो एक लघु दुर्ग है जिसको कटारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर? जो स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए थे, तो मेवाड़ का जो महाराणा था इनके समय सज्जन सिंह जी के समय ये राजस्थान में आए थे, मेवाड़ में आए थे। तो सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन हुआ था वो उदयपुर में ही हुआ था। उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था, उदयपुर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो किनके समय पर मेवाड़ आए थे? तो सज्जन सिंह के समय मेवाड़ आए थे। परोपकारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी सज्जन सिंह जी के द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो है आदर्शों से स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ये फिर वही क्वेश्चन, अत्रि, कुंभा, मंडन, नरेश। तो कौन था कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो मंडन जो है इनके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया था महाराणा कुंभा के शासनकाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा था? तो इसमें दोस्तों 3 बार जो है वो अकबर ने शहबाज खां को भेजा था महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। कब कब भेजा गया था और उसको विजय प्राप्त कब हुई थी? तो 1577, 78 और 89, इन तीनों समय पर जो है वो शहबाज खां को भेजा था मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए और इसने विजय प्राप्त की थी 78 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1567 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था कुंभा, सांगा, उदय सिंह या प्रताप? 1567 की बात है दोस्तों, जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था मेवाड़ में और मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था। तो इस समय यहाँ का राणा कौन था? तो राणा उदय सिंह जी जो कि प्रताप के पिता थे, ये यहाँ के शासक थे। और जयमल और फत्ता ने यहाँ पर केसरिया किया था। ठीक है, तो ये मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में। अकबर ने यहाँ पर बहुत कत्लेआम किया था, लगभग 30,000 व्यक्तियों का यहाँ पर कत्लेआम किया गया था अकबर के आदेश पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहाँ का शासक कौन था? वही प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। तो कौन था? महाराणा उदय सिंह जी यहाँ के शासक थे। देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको मेवाड़ का जो इतिहास है उसको पूरा जो है वो पढ़ना है। एक भी प्रश्न जो है वो मेवाड़ के इतिहास में से गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब पूरा वीडियो देखोगे तो लगभग जो है वो आपका मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रश्न गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या वीर प्रसाद? जो महाराणा प्रताप का हाथी था उसका नाम क्या था? देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था, ठीक है, और हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद जो है वो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। राम प्रसाद हाथी को मेवाड़ युद्ध में बंदी बना लिया गया था और इसका नाम अकबर ने क्या कर दिया था? पीर प्रसाद इसका नाम अकबर ने कर दिया था, पीर प्रसाद, महाराणा प्रताप के हाथी का। मर्दाना जो है वो मानसिंह के हाथी का नाम था मेवाड़ युद्ध में, मर्दाना मानसिंह के हाथी का नाम था।
और अकबर के हाथी का नाम क्या था? तो अकबर के हाथी का नाम था हवाई। हवाई जो है वो अकबर के हाथी का नाम था। और मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। चेतक जो है महाराणा प्रताप का घोड़ा था। राम प्रसाद जो है महाराणा प्रताप का हाथी था, जिसको बंदी बना लिया गया था और इसका नाम जो है वो पीर प्रसाद कर दिया गया था। कहते हैं कि जब पीर राम प्रसाद को बंदी बनाया था तो अकबर के द्वारा जो इसको खिलाया गया था वो इसने ग्रहण नहीं किया था, कुछ नहीं खाया था राम प्रसाद ने। जब राणा प्रताप अकबर के सामने नहीं झुके तो अकबर जो है वो उनके हाथी को भी नहीं झुका सका था। ठीक है, ऐसा था राम प्रसाद हाथी महाराणा प्रताप का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के मृत्यु के समय आयु थी 67 वर्ष, 54 वर्ष, 57 वर्ष या 49 वर्ष? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय क्या आयु थी? देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म जो था वो 1540 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 1597 को हुई थी। तो इस समय इनकी आयु कितनी थी? जो महाराणा प्रताप की आयु थी वो 57 वर्ष थी। 57 वर्ष, 57 वर्ष की आयु में ये इनकी मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, भैंसरोडगढ़, मचान, भोमट, बसंती। तो जो वीर विनोद पुस्तक है कविराज श्यामल दास की, उसमें कहा गया है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। तो अपन से प्रश्न में पूछा गया है कि महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, तो कौन सा दुर्ग नहीं है? भैंसरोडगढ़, मचान या भोमट या बसंती? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ये एक व्यापारी था, उसके द्वारा बसाया गया था। लेकिन जो मचान दुर्ग हैं, भोमट दुर्ग हैं और बसंती दुर्ग हैं, ये तीनों दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए थे। अचलगढ़ दुर्ग भी महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था? मूर्तमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? रामा साधु, माला साधु, चक्रपाणि मिश्र या ताराचंद? तो किसके द्वारा जो है वो मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की गई थी? चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र इसमें सही हो जाएगा। चक्रपाणि मिश्र के द्वारा मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। तो इसमें जो विग्रहराज चतुर्थ हैं वो किस वंश का था? विग्रहराज चतुर्थ जो है वो चौहान वंश का। उसके बाद हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश का था और बप्पा रावल जो है वो गोहिल वंश के थे। जयचंद जो है वो गढ़वाल वंश के थे, जयचंद गढ़वाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के, हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के, बप्पा रावल गोहिल वंश के और जयचंद गढ़वाल वंश के। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 1 का 2 ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? दोस्तों अपन ने अभी बात की थी कि अबुल फजल ने उस दुर्ग के बारे में कहा था, तो कौन सा दुर्ग था वो? बताइए मित्रों, कौन सा दुर्ग था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए, इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ दुर्ग है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही जो छोटा लघु दुर्ग है वो कटारगढ़ है। यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और पन्नाधाय ने जो बनवीर से उदय सिंह जी को बचा करके कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया था। तो ये वही कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसकी दीवार इतनी चौड़ी है
कि उस पर 4 घोड़े आराम से एक साथ चल सकते हैं और ये 36 किलोमीटर लंबी है। तथा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा कुंभा की मृत्यु हुई थी। उदय सिंह जी के द्वारा यहाँ पर इनको मारा गया था। उदा जो महाराणा कुंभा के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ प्रश्न है। वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी या वीर कल्ला जी? तो कौन थे जो अकबर ने यहाँ पर तीसरा शाखा किया था चित्तौड़ दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा था 1567-68 में। तो वीर कल्ला जी, वीर कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ ने यहाँ पर युद्ध किया था और इनको 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं। इनके चाचा थे जेमल राठौड़। जेमल राठौड़ जब युद्ध में घायल हो गए थे तो कल्ला जी ने उनको अपने कंधे पर बिठा करके युद्ध किया था और 2 तलवारों से तो जेमल राठौड़ ने युद्ध किया था तथा 2 तलवारों से कल्ला राठौड़ ने युद्ध किया था। तो जब अकबर ने इनको दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था मानो 4 हाथों से कोई व्यक्ति लड़ रहा हो। तो इनको अकबर ने 4 हाथों वाले देवता भी कहा था कि साक्षात देवता हैं वीर कल्ला राठौड़ को। ठीक है दोस्तों, तो अकबर जो मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था इसमें वीर कल्ला राठौड़ ने युद्ध किया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? रूपमती, चारुमती, भानुमती, गुणवती? बताएं मित्रों, किस राजकुमारी के साथ राज सिंह जी ने विवाह किया था? और जो अमर सिंह फर्स्ट के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उन संधि की शर्तों को भी महाराणा राज सिंह जी के द्वारा ही तोड़ा गया था। तो इसमें ऑप्शन चारुमती, चारुमती के साथ विवाह किया था जिससे औरंगजेब नाराज हो गया था। तथा जब औरंगजेब ने यहाँ पर सेना भेजी थी लड़ने के लिए तो चूड़ावत को यहाँ पर लड़ने के लिए भेजा था। चूड़ावत का भी इस समय विवाह हुआ था और विवाह के दूसरे दिन ही ये युद्ध में जा रहे थे। तब चूड़ावत ने अपनी पत्नी से जो है वो निशानी मांगी थी और उनकी पत्नी ने जो है वो निशानी के तौर पर अपने सिर को काट करके दे दिया था। तो वो रानी कौन थी? तो सलह कवर थी। सलह कवर जो कि हाड़ा शासक की राजकुमारी थी और उनको अपना सिर भेंट में दिया था। तो उनके बारे में एक पंक्ति कही जाती है कि चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। तो सलह कंवर के द्वारा ये जो है सिर काट करके दिया गया था। राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया था और विवाह से जो है वो औरंगजेब नाराज हो गया था। तो औरंगजेब ने यहाँ पर सेना भेजी थी युद्ध के लिए। उसके बाद मेवाड़ से जो युद्ध करने गया था तो वो चूड़ावत गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर या मालदेव राठौड़? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य, इसमें कौन शामिल नहीं था? बताइए मित्रों, कौन था जो इसमें शामिल नहीं था खानवा के युद्ध में? तो इसमें हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर जो है वो इस युद्ध में शामिल नहीं था क्योंकि हाकिम खां सूर हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल था और महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किया था हाकिम खां सूर ने। तो ये राणा सांगा के युद्ध में शामिल नहीं था। इसके बाद महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, मालदेव राठौड़ ये इस युद्ध में शामिल थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। देखिए दोस्तों, डेट आपको याद रखनी है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इसमें जो भील कमांडर कौन था? राणा पुंजा, लूणा चामंडिया, जीवाशाह या तारा भील? तो कौन था हल्दी घाटी के युद्ध में भील सेना का कमांडर? इसमें राणा पुंजा सही हो जाएगा।
दोस्तों मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ महाराणा का चित्र है और दूसरी तरफ एक भील सैनिक का, तो राणा पूंजा का उसमें चित्र है मेवाड़ के राज चिन्ह पर, तो इसमें राणा पूंजा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़। तो दोस्तों किसे जो है वो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या प्रताप का अग्रगामी या भूला विसरक इनको कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले जो है वो चंद्रसेन ये मारवाड़ के शासक थे और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, तो राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मारवाड़ के एकमात्र शासक थे राव चंद्रसेन। इन्होंने आजीवन जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और अकबर से जो है आजीवन तक संघर्ष किया था। तो ये महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक या इनको भूला बिसरा नायक भी कहते हैं। महाराणा प्रताप के अग्रगामी भी इनको कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चावंड में, गोगुंदा में, दिवेर में या चित्तौड़ में? तो दोस्तों जब दिवेर का युद्ध हुआ था उसके बाद इन्होंने लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी 1585 तक, जो कि मेवाड़ की राजधानी 27 वर्ष तक रही थी और महाराणा प्रताप के समय ये 12 वर्ष तक रही थी। महाराणा प्रताप ने चावंड को 12 वर्ष तक अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन उसके बाद भी जो है वो चावंड ही राजधानी रही थी, तो वो मेवाड़ की 27 वर्षों तक राजधानी रही थी। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी जो है वो कब तक रही थी महाराणा प्रताप के समय, तो 12 वर्षों तक, और अगर मेवाड़ की पूछे कि चावंड राजधानी मेवाड़ की कब तक रही थी तो वो 27 वर्षों तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? पानीपत, खातौली, नागौर या उदयपुर? किस युद्ध में जो है वो पराजित किया था? बताइए दोस्तों, क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसमें बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, खातौली। खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया था और खातौली जो स्थान है वो वर्तमान में कोटा में पड़ता है, कोटा में। इसके बाद नेक्स्ट है, मीरा के द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अर्जुन सिंह, संग्राम सिंह, उदय सिंह या विक्रमादित्य? तो जब मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया था उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, मेवाड़ का शासक कौन था? तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो कि राणा सांगा का पुत्र था। जब भोजराज की मृत्यु हो गई थी तब मीरा ने श्री कृष्ण को ही जो सर्वस्व मान लिया था और वो उनकी भक्ति करने लग गई थी। तब मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया था और इस समय जो मेवाड़ का शासक था वो विक्रमादित्य जिनको बनवीर के द्वारा हत्या की गई थी, और इनके भाई थे उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे। उदय सिंह जी को बचाया गया था पन्नाधाय के द्वारा, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको वहाँ पर भेजा गया था और अपने पुत्र चंदन का बलिदान जो है वो पन्नाधाय के द्वारा दिया गया था। उसके बाद उदय सिंह को उन्होंने बचाया था पन्नाधाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? तो सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज या कल्याणमल? जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो इस समय राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था बाबर के विरुद्ध? बताएं मित्रों, कौन था जो नहीं लड़ा था? तो सूर्यमल इसमें सही आंसर हो जाएगा। सूर्यमल जो है वो बाबर के विरुद्ध नहीं लड़ा था, सूर्यमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे?
राजा भारमल लीडर का, वीरमदेव मेड़तिया, राव बिक्का, राव लोनकर्ण। कौन कौन से सरदार थे जो कि सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो इसमें राजा भारमल जो कि लीडर के थे ये भी लड़े थे, और वीरमदेव मेड़तिया है ये भी लड़े थे। तो इसमें एक हो जाएगा, एक और दो, राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया। ठीक है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध के बाद लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि मेवाड़ की राजधानी कब से कब तक रहा था? तो ये 1597, 1605, 1609 या 1615 तक। तो कब से कब तक जो है वो रहा था? 1500। दोस्तों महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, और ये मेवाड़ की जो राजधानी रहा था तो 1615 तक जो है वो मेवाड़ की राजधानी रहा था। मेवाड़ की लगभग 27 वर्षों तक जो है चावंड राजधानी रहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर्ण प्रबंध, कलानिधि। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं जो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा लिखित हैं, संगीत मीमांसा ये भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखित हैं, और सूर्ण प्रबंध जो है ये भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखित हैं। लेकिन दोस्तों जो ग्रंथ है कलानिधि, ये कलानिधि जो ग्रंथ है ये जो मंडन का पुत्र था गोविंद, मंडन के पुत्र गोविंद के द्वारा कलानिधि, और एक और ग्रंथ है उद्धार धोरणी, ये दोनों ग्रंथ मंडन के पुत्र गोविंद के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध ये जो ग्रंथ है तीनों ये कुंभा के द्वारा लिखित हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंभा इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? जो अमीर खुसरो हैं ये मेवाड़ के प्रथम शाके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। तो ख्वाजा उल फतू जो ग्रंथ है ये अमीर खुसरो का ग्रंथ है। अमीर खुसरो ने इसमें मेवाड़ आक्रमण की जानकारी दी थी। मेवाड़ में 1303 में जब आक्रमण किया था, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, तब यह ग्रंथ लिखा गया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था इस आक्रमण के समय। रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जोर किया था, और रावल रतन सिंह ने यहाँ पर जो है वो केसरिया किया था। तो ख्वाजा उल फतू इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य धारण करके युद्ध जारी रखा था? देखिए दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ प्रश्न है, जयमल, झाला अज्जा, राय सहाय तमर, दुर्गादास। तो किस राजपूत सरदार ने राणा सांगा जब युद्ध में घायल हो गए थे तब उनके राज चिन्हों को धारण किया था? तो झाला अज्जा ने जो है वो राज चिन्हों को धारण किया था। और दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल हो जाने के बाद जो है उनके राज चिन्हों को किसने धारण किया था? तो वो है किसने किया था धारण, बताइए, वो आपको कमेंट करना है। राणा सांगा के राज चिन्हों को झाला अज्जा ने किया था, और महाराणा प्रताप जब हल्दीघाटी युद्ध में घायल हो गए थे तब उनके राज चिन्हों को किसने धारण किया था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताइए कि महाराणा प्रताप के राज चिन्हों को किसने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? राम सिंह तंवर, बिंदा झाला, रावत कृष्णदास चूड़ावत या अशोक परमार? तो दोस्तों इसमें जो है वो
अशोक परमार। अशोक परमार जो है वो राणा सांगा के साथ लड़े थे खानवा के युद्ध में, तो ये नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो राम सिंह तंवर हैं, बींदा झाला हैं और रावत कृष्णदास चूड़ावत हैं, ये महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों लड़े थे। और दोस्तों इन तीनों में से ही एक व्यक्ति था जिसने महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध में घायल हो जाने के बाद उनके राज चिन्हों को धारण किया था। तो कमेंट करके बताइए कि किसने जो है वो महाराणा प्रताप के राज चिन्हों को धारण किया था हल्दी घाटी युद्ध में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकेतु का उपाधि धारण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सी बार रिपीट होता है ये प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है। महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा राज सिंह। तो किसके द्वारा विजय कटकेतु की उपाधि धारण की गई थी। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने विजय कटकेतु की उपाधि धारण की थी और इन्होंने ही जो है वो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राजसमंद में, तथा महाराणा राज सिंह के द्वारा जो है वो 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई थी, जो कि रणछोड़ भट्ट तेलंगन के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर बहुत सी बार आक्रमण किए थे और प्रत्येक दुर्ग पर जो है वो इन्होंने शाके किए थे यहाँ पर बहुत से दुर्गों पर राजस्थान के। तो उनका जो काल अनुक्रम है कब कब किए थे, तो देखते हैं दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग पर राजस्थान में प्रथम बार आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में। जब यहाँ का शासक कौन था, हमीर देव चौहान, ठीक है, हमीर हट, जो कि हट के लिए जाना जाता है, तो 1301 में ये थे। इसके बाद जालौर पर किया था इन्होंने 1311 में किया था आक्रमण। सिवाना पर किया था 1308 में, ठीक है। चित्तौड़ पर किया था 1303 में। तो कौन सा हो जाएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आक्रमण आपको याद रखने हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर इतनी बार आक्रमण किए थे। रणथंभौर पर 1301 में, चित्तौड़ पर 1303 में, सिवाना पर 1308 में और जालौर पर 1311 में, ठीक है दोस्तों। जालौर का शासक था कानड़ देव चौहान था, वीरमदेव चौहान था। चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था, रणथंभौर का हमीर था, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का इतिहास का मैराथन कहा था। तो किस युद्ध को कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों पहली बात, कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, तो इनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है और राजस्थान इतिहास के पितामह भी इनको ही कहा जाता है। इनके द्वारा मेवाड़ में जो युद्ध हुआ था उसको इन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो कौन से युद्ध को कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन जो है वो दिवेर के युद्ध को कहा था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन इनके द्वारा कहा गया था। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसे मेवाड़ का थर्मोपोली इन्होंने कहा था और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। राणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था, तो बयाना का युद्ध, जो कि 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया था बयाना में। बयाना भरतपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये 1527 को जो है वो बयाना युद्ध के एक महीने बाद 17 मार्च 1527 को यह युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2 बार जो है वो क्वेश्चन आ गया है। सेकंड ग्रेड 2010 और 2011 में एक प्रश्न आया हुआ है। खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खानवा का युद्ध। इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था राणा सांगा ने, तो खातौली के युद्ध में। खातौली के युद्ध में जो है वो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और खातौली जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये
कोटा जिले में कातुली पड़ता है वर्तमान में। इसके बाद नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था चित्तौड़ में, निम्बाहेड़ा में, गोगुंदा में या बड़ी शादरी में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों जो उदय सिंह जी की मृत्यु है वो गोगुंदा में हुई थी और यहीं पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों जब किसी शासक की मृत्यु होती है तो उसी स्थान पर उसके पुत्र के द्वारा राज्याभिषेक हुआ किया जाता है। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था क्योंकि उदय सिंह जी की जो मृत्यु है वो गोगुंदा में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा के विजय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों को आश्रय देता था, वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन है जो वो असत्य है महाराणा कुंभा के बारे में? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वह स्वयं विद्वान नहीं था लेकिन विद्वानों को आश्रय देता था। दोस्तों ये बात सही है कि वो विद्वानों को आश्रय देते थे लेकिन वह खुद भी एक विद्वान थे क्योंकि उनके द्वारा भी जो है बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे और स्वयं संगीत प्रेमी भी थे। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। वह मेवाड़ के महान शासकों में एक थे महाराणा कुंभा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 1597 से 1620, 1620 से 1628, 1628 से 1652 या 1652 से 1680। महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या था? तो बताएं मित्रों महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल था वो कौन सा था? तो 1652 से 1680 तक का जो शासनकाल था वो महाराणा राज सिंह का था। ठीक है, जो मेवाड़ मुगल संधि की शर्तें थी इनको तोड़ने का कार्य किसने किया था? तो महाराणा राज सिंह के द्वारा इनको तोड़ने का कार्य किया गया था और इन शर्तों को तोड़ने से औरंगजेब नाराज हो गया था इनसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? जब मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा था औरंगजेब और दारा के बीच में तो महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। कौन से शासक थे जिनसे किया था? करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या जगत सिंह? बताएं मित्रों। तो इसमें राज सिंह जी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राज सिंह जी से सहायता प्राप्त करने की प्रयास किया था औरंगजेब ने। इसके बाद नेक्स्ट और आज की क्विज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों में बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम बताइए। दोस्तों जब हल्दीघाटी में युद्ध हुआ था तब वहाँ पर कौन कौन से हाथी थे उनके नाम अपने को बताने हैं। तो बताइए दोस्तों कौन कौन से हाथी थे? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ये जो हाथी थे वो इन हाथियों ने बहुत ही वीरता दिखाई थी। दोस्तों इसमें जो राम प्रसाद हाथी हैं उसको अकबर ने बंदी बना लिया था और इसका नाम क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। ये आपको याद रखना है, पीर प्रसाद। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो नंबर 2 है। इसके बाद जो पहला वीडियो है वो अपन ने चैनल पर डाल दिया है। आपको चैनल पर जा कर के वीडियो को देखें, उसके बाद ही जो है नेक्स्ट वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।